अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। दुनिया के किसी भी मुल्क की आवाम के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी एक खुशगवार मकसद, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इन सब चीज़ों में सबसे अहम किरदार सेहत और तालीम का है। सेहत की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स का नाम सबसे पहले आता है। डॉक्टर्स किसी भी सेहतमंद माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी का शिकार मासूम अफराद के लिए डॉक्टर्स ही अल्लाह ताला के बाद मोहसिन का दर्जा रखते हैं और इसी वजह से इनको इंसानियत का बेहतरीन खिदमतगार समझा जाता है। लेकिन इस मुक़द्दस पेशे को चंद लालची ज़मीर फरोश लोगों ने बदनाम करके रख दिया है। इस अजीम फरीज़े को झूठ और अतायत पर फ़रोग़ देने वाले नीम हकीम अताई हैं, जो ना सिर्फ समाज के लिए नासूर हैं बल्कि बेशुमार इंसानी जानों के कातिल भी हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसे मसीहा का तस्वुर आता है जिसको अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत के लिए खास तौर पर चुना होता है। तमाम शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मोहसिन तबके को, जिसे डॉक्टरी शोबा कहा जाता है, इंतहाई इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन इस मुकद्दस पेशे को दागदार करने वाले नीम हकीम अताई हैं, जो न सिर्फ माशरे के लिए नासूर है बल्कि इंसानी जानों के कातिल भी हैं। डॉक्टर आई थी, वो 1:30 बजे चली गई, तो अब जो है क्लास की टाइमिंग शुरू हो गई, तो क्लास हो रही, इसीलिए हमने लॉक किया हुआ है ताकि किसी को पता ना चले। जो इम्प्रेशन मेरा है वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज यहाँ पे ब्यूटिशियन क्लासेस हो रही हैं। अतायत का तेजी से फैलता मोहलिक जाल पाकिस्तानी माशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। खुसूसन देही इलाकों में ये जाल साज भरे पड़े हैं। इसी रोड पे आगे बेशुमार क्वैक बैठे हुए हैं जो हमसे काम सीख के वो भी जाकर जब क्लिनिक अपना खोल देते हैं, बुक्स का तो उन्होंने पता ही नहीं होता है। 2 नंबर दाइयाँ महज अपने टूटे फूटे तजुर्बात के बिना पर खवातीन की डिलीवरी करवाती हैं और उनकी जानों से खेलती हैं। मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में प्राइवेट अस्पतालों में, क्लिनिक्स में नीम हकीमों और नातजुर्बेकार स्टाफ, जाहिल डिस्पेंसर और अताई डॉक्टर्स की भरमार है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं जानता हूँ मेडिकल रूल। हाँ तो बता देना मुझे, क्या मेडिकल रूल्स होते हैं? मीडिया का काम यही है। क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी इंटर है। तो पेशेंट्स वगैरह आते हैं, उनको डील करती हैं? हाँ जी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इशू करने की इजाज़त सिर्फ क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट को होती है। गुर्बत के मारे अफराद माली वसाइल न होने के सबब उनके पास चले जाते हैं और उनके हाथों अपनी सेहत को तख्ता मश्क बना लेते हैं और आम बीमारी को मोहलिक बीमारी में तब्दील कर लेते हैं, जिसका इलाज उनको मौत की सूरत में मिलता है। अतायत एक संगीन जुर्म है और इंसानी जानों से खिलवाड़ है। इदारे और इंतजामिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब तक शहरी खुद इस अतायत के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और अपने इलाकों में मौजूद जाली मसीहाओं को रद्द नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी दुरुस्त होना मुश्किल है। पाकिस्तानी माशरे को जहाँ बहुत से मसाइल का सामना है, वहाँ कराची समेत मुल्क भर में अतायत का प्रचार करने वाले जाली मसीहा भी अपने पंजे फैलाए बैठे हैं और कसाईयों की तरह आवाम की खाल उधेड़ने में मसरूफ हैं। कराची और सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अताई डॉक्टर मुख्तलिफ बहरूप बदले अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, जहाँ हर किस्म की तबाह आजमाई मासूम इंसानों की जानों पर हो रही है, ये सोचे बगैर कि उनके इस अमल से किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है। देही और नाख्वानदा इलाके अताई हजरात से भरे पड़े हैं और शहर भी उनसे महफूज नहीं। अताई डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा तादाद दाइयों की है, जो गायनाकोलॉजिस्ट का रूप धार कर गरीब खवातीन की जिंदगियों से खेल रही हैं। इसके बाद डॉक्टर्स और जाली हकीमों की है, जो मुख्तलिफ झांसे देकर दोनों हाथों से लोगों से पैसे बटोरने में मसरूफ हैं। ऐसे लोगों को इबरत हासिल हो और वो अपना घोरक धंधा बंद करें, इसीलिए आज की एक्टिविटी प्लान की गई है, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हेल्थ केयर कमीशन की पूरी टीम मौजूद है और उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये होम्योपैथिक और एलोपैथिक क्लिनिक है डॉक्टर परवीन मतीन के नाम से। बाहर इन्होंने जो बोर्ड लगाया हुआ है, माहिर अमराज खवातीन और अतफाल। अंदर चलते हैं और देखते हैं इनके पास डिग्री मौजूद है, इनकी कोई कंप्लेन आई थी, इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ क्यों किया गया। अच्छा, अंदर आए तो हमने यहाँ पे देखा है यहाँ कोई मदरसा वगैरह है या यहाँ बच्चों को कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ केयर कमीशन मोहसिन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, कोई कंप्लेन थी इस हवाले से इनकी? नहीं, देखें, ये हमारी रेगुलर कैंपेन्स होती हैं, एंटी क्वैकरी के विजिट्स होते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से, और हम रेगुलर कैंपेन में पूरे के पूरे एरिया स्वाइप करते हैं। जब आप यहाँ आए, आपने क्या देखा? हमें एज अ क्लिनिक शो ऑफ हुआ है
बोर्ड्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं। होम्योपैथिक और एलोपैथिक इन्होंने दोनों चीज़ें मेंशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गलत दी जाती है, जैसा कि बैठी हुई है लेडी यहाँ पर, इन्होंने पहले हमें कहा कि ये सिर्फ होम्योपैथ है। अभी जिन डॉक्टर से हमारी फ़ोन पे बात करवाई गई उन्होंने कहा कि ये होम्योपैथ भी है, एलोपैथ भी है। ये क्लिनिक खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ और हो रहा है। ब्यूटिशियन की क्लासेस चल रही हैं बकौल इनके, तो हम पूरी प्रीमिसेस को भी चेक करेंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। डॉक्टर की डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, पीएमसी की रजिस्ट्रेशन चेक की जाएगी। एग्जैक्टली। ये खातून कौन है? यहीं पर ओनर है यहाँ का। चलें जी, खातून यहाँ मौजूद हैं जो कि ये दावा कर रही हैं कि वो ऑनर है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर उमैमा मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद हैं और ये पूरी तमाम कार्रवाई को जो है वो चेक करिए। अच्छा, आप मुझे अपना तारुफ कराएंगी? जी, मेरा नाम शफाना है, मैं ऊपर कंप्यूटर क्लास में कंप्यूटर सिखाती हूँ। यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट भी है मैम का, तो एमएस ऑफिस सिखाते हैं। ये कौन है जो यहाँ पे बैठती हैं? डॉक्टर परवीन मती। तो ये हैं कौन? ये मैडम है, उनके साथ हम जॉब करते हैं। तो यहाँ क्लिनिक के साथ साथ और दीगर चीज़ें भी होती हैं? जी जी। अभी होम्योपैथिक डॉक्टर है कि एलोपैथिक डॉक्टर? दोनों करती हैं। मैम, इस तरह से होता है कि आप ड्यूल प्रैक्टिस कर सकते हो? मुझे ये इसी वजह से मैं हेल्थ टीम को लेके आई हूँ टू नो हाउ अबाउट दिस, कि यहाँ पे जो डॉक्टर बैठ रही है वो एफिलिएशन है उनकी इस क्लिनिक को रन करने की। लेकिन जो इम्प्रेशन मेरा है वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज यहाँ पे ब्यूटिशियन क्लासेस हो रही हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ देखने आए थे, ओवरऑल एक एक्टिविटी करने आए थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। आई डोंट नो हाउ दिस क्लिनिक। उनकी पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन कहीं लगी हुई है? जी, यही है सारे। आपके पास ये परमिशन है कि आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकें? जैसे आपने मेंशन किया यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं। बच्चे ऊपर पढ़ते हैं और वो उनका सारा सेटअप अलग है। ये जो लेडी हैं, ये जो है विडो हैं, तो इनको हेल्प के लिए इनको यानी कि कोई जरिया या आमदनी नहीं था, तो मैडम ने इसलिए इनको जगह की परमिशन है मैडम के पास? जी, उनकी अपनी जगह है ना मैडम की। उनकी परमिशन है ये कोर्स कराने जी, की जी, या कोई इनके पास परमिशन नहीं है? बस क्लिनिक के नाम पे कुछ और है? नहीं, क्लिनिक के नाम पे नहीं करा रहे, निशाने राह के नाम से सेंटर है, तो उनको फिर जी सनद भी दी जाती है। अच्छा, चले पूछ लेते हैं हेल्थ केयर कमीशन से कि इस तरह से आप जो है वो एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं कि नहीं? इन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है और होम्योपैथी भी की हुई है, जैसा कि उन्होंने फ़ोन पर बताया अभी। इनका पीएमडीसी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होगा, जिसको हम आरएमपी कहते हैं, वो है आपके पास? सर, इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं पीएमडीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या कहते हैं? अगर आपके पास डिग्री हो भी तो आपको सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है? एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अब उस इदारे की तरफ से किसी भी डॉक्टर को काम करने के लिए प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिया जाता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस होता है, उसे हम आरएमपी भी कहते हैं। वो इजाज़त देता है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को या किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को प्रैक्टिस करने की। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जो मैंडेट है वो सिंध के अंदर है। सिंध के अंदर कोई भी क्लिनिक अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो उसको इजाज़त नहीं है कि वो रन करे, और हमारी ज़ाहिर है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम। सही है, तो इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी आपके पास? एग्जैक्टली, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो हम कोशिश करते हैं कि उन क्लिनिक्स को रजिस्टर करवाएं ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए क्लिनिक्स को रन पीएमडीसी करें। और डेफिनेटली इन्होंने कहा कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी, तो इसके लिए भी कहीं और से इनको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है? होम्योपैथ के लिए नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथ है। सही है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है वो आपको? सर्टिफिकेट इनका यहाँ सामने लगा हुआ है। सही है, और पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन यहाँ कहीं नहीं? पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, डिग्री यहाँ पर लगी हुई है एमबीबीएस की, तो वो हम इनसे भी पता सही है। करवाएंगे। अच्छा, वो आपने देखा है कि एक्सपायर है? कुछ डेट वगैरह होती है ना, इसका हाँ, रिन्यूअल वो भी वगैरह है ही होता नहीं है? ना, लगा हुआ ही नहीं है। पीएमडीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लगा हुआ ही नहीं है, वो हम इनसे कह रहे हैं कि ये मंगवा लें, व्हाट्सएप पर ही मंगवा के दिखा। मुझे ये बताएं कि किसी शख्स की पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन लगी हो उधर और वो शख्स खुद वहाँ मौजूद ना हो और क्लिनिक उस वक्त वहाँ मौजूद हो और खुला हुआ हो और लोग आ रहे हैं और जा रहे हों, ये अलाउ है? नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपनी डिग्री को यूज़ करते हुए किसी नॉन क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा है और मरीज़ देख रहा है और वो कंसल्टेशन कर रहा है, तो अलाउड नहीं है। इसमें दोनों ही के अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। वो डॉक्टर जिसकी डिग्री इस्तेमाल की जा रही है। डॉक्टर की टाइमिंग क्या है? डॉक्टर की टाइमिंग 12 से 1:30 बजे तक। यानी अभी डॉक्टर मौजूद नहीं है? शाम में भी आती हैं? नहीं, शाम में नहीं आती, बस दिन सुबह में ही वो आती। आई थी या उनके बजाय कोई और बैठे? नहीं, डॉक्टर आई थी, वो 1:30 बजे चली गई। तो अब जो है क्लास की टाइमिंग शुरू हो गई, तो क्लास हो रही है, इसीलिए हमने लॉक किया हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि क्लिनिक है। चलें, ये सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं? इनके बोर्ड पे भी टाइमिंग देख लेते हैं, अगर बोर्ड पे टाइमिंग मेंशन हुई भी है तो। डॉक्टर साहिबा आती हैं, वो कब कब आती हैं? वो 12 बजे आती है। कौन सी डॉक्टर आई थी? नशीन भी आई थी, प्रवीण भी आई थी। सही है। अब ये नौशीन और परवीन दो कहानियाँ इन्होंने सुनाई है। नौशीन कौन है और परवीन कौन है? डॉक्टर नौशीन उनकी बेटी है, डॉक्टर परवीन जो है वो उनकी वालिदा हैं। अब ये कुछ थोड़ी सी कहानी मुझे समझ में आई है कि ये माँ और बेटी हैं,
ठीक है, एलोपैथिक जो लगा हुआ है तो वो शायद वालिदा करती हैं और होम्योपैथिक जो लगा हुआ है वो बेटी करती है। कुछ इस तरह से कहानी है। यहाँ पर जो डिग्रीज लगी हुई हैं उनमें एक डिग्री उनकी बेटी की है जो कि होम्योपैथिक है और एक डिग्री जो है उनकी वालिदा की है जो कि एलोपैथिक है। बेसिकली क्लैरिटी यहाँ पर मुझे नहीं नज़र आई। जैसे ही मैं आई हूँ तो वो एक डिफरेंट इमेज आया मुझे, क्लिनिक का आया, पेशेंट्स का आया, बट व्हेन आई इंक्वायर्ड तो मुझे पता चला यहाँ पे तो ये ब्यूटिशियन क्लास हो रही है। इंटरनली जो मेडिसिन है वो लॉक्ड थी, विच मीन्स के क्लिनिक के कुछ 2 या 3 घंटे के वो हैं और डॉक्टर की कोई मुझे सर्टिफिकेशन नज़र नहीं आई एक्सेप्ट फॉर MBBS डिग्री। अब मुझे एक ऐसे क्लैरिफाई हो कि एक डॉक्टर बैठता है या जो, जबकि मेंशन वो चीज़ें इन्होंने प्रॉपरली की नहीं है। सेकेंडली इनका कोई नाम, कोई बिलबोर्ड, कुछ ऐसा हमें बाहर से नज़र नहीं आया। वी जस्ट फाउंड आउट कि ये क्लिनिक है और हमने विजिट कर ली। दिस वाज अवर रूटीन टास्क। सील किया जाता है, क्या किया जाता है? इवेंचुअली तो हम सील करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इनको अवेयर करना। ऑब्वियसली हम किसी के साथ डायरेक्ट सीलिंग पे हम नहीं जा सकते जब तक उनको पता ही ना हो हम सील कर क्यों रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ज़रा मैं उनसे भी बात करके आपको बता देती हूँ कि वो यहाँ पर जो है वो किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए, किसी डॉक्टर को चेक कराने नहीं आए, बल्कि अपना कोई कोर्स करने आए। आप यहाँ पे क्या सिखाती हैं? मैं यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करा। इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? हमारी टाइमिंग है 3 से 5। मैं जिस तरह से बोर्ड देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे 11 से 12 और 12 से 1 की टाइमिंग भी नज़र आ रही है। उसके अलावा 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपकी जो टाइमिंग है ना वो 11 से 12, 12 से 1 है। कंप्यूटर का टाइम लिखा हुआ है, मेहंदी का टाइम लिखा हुआ है, सिलाई का टाइम लिखा हुआ है, ब्यूटिशियन का टाइम लिखा हुआ सही है, हाँ। इंग्लिश स्पीकिंग का तो टाइम जिस है टाइम ना? यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, OPD बेसिकली जब हो रही होती है तो उस टाइम भी क्लासेस चल रही होती हैं आप? जी। अच्छा, आप यहाँ पर क्या सीखने आई हुई हैं? ब्यूटिशियन कोर्स। आपको पता है यहाँ क्लिनिक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पेशेंट्स को चेक किया जाता है। कितने अरसे से आ रही हैं? अभी हमें 2 महीने होने वाले हैं। सही है, 2 महीने से सीख रही हैं आप। दूसरा जो है ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बच्चों को खाना वगैरह खिलाते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलता है, तो वो उसके बर्तन है। ये बताएंगे ये चीज़ें, ये जो बॉटल्स रखी हुई हैं, ये इसका बताएं। ये धोने के लिए रखी हुई है। नहीं, ये लेबल हट जाएगा ना, उसके बाद फिर इसको मैडम वॉश आउट कराएंगे। काफ़ी देर आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन की, डॉक्टर से बात की, उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मंगवाया, अब फाइनली क्या है? एक सर्टिफिकेट की कॉपी हमें भेज दी है, PMC की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, और वो नंबर मैच कर रहा है, डिटेल्स मैच कर रही हैं और ये वाकई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। सिर्फ सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो कि हमारा इदारा है उससे रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लीगली एक वार्निंग इशू कर रहे हैं इनको कि ये अपने इस क्लिनिक को सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर करवा लें। साथ साथ ये भी पाबंद कर रहे हैं इनको कि जब डॉक्टर मौजूद हों तभी क्लिनिक खुला हो। ऑब्वियसली। इस क्लिनिक के बिल्कुल सामने आप ये देख सकते हैं दुआ डेंटल एंड मेडिकल क्लिनिक है। वहाँ पे जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कार्रवाई हो रही थी तो उसे बंद कर दिया गया। देख लेते हैं अंदर जाकर। यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है और अंदर से लॉक है। चलो जी, इस क्लिनिक के अंदर आए और यहाँ पर जो है वो इनकी PMDC की रजिस्ट्रेशन है, जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप ऐसा है चेक करें और इसे कंफर्म कर रहे हैं। जब इसको कंफर्म करेंगे तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तमाम चीज़ें इनकी मौजूद हैं, प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती है उनकी कि नहीं होती। हेल्थ केयर कमीशन की टीम और एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया अगर इस तरीके से जाता है, दिखाता है कि कहीं अतायत है या नहीं है और कोई सही काम कर रहा है, तो ये सही है। बिल्कुल सही है। ये हम डेंटिस्ट के लिए भी अच्छी बात है और जो क्वैक बैठे हुए हैं मार्केट में, क्वैक इसी रोड पे आगे बेशुमार क्वैक बैठे हुए हैं। मेरे पास इस क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह शाम के टाइम पे जब मैं आके बैठता हूँ तो कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि इनके सताए हुए होते हैं कि डॉक्टर साहब हम वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ पे वो ट्रीटमेंट करवाया, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट गलत होता जाता है, तो फिर वो गरीब थोड़े पैसे बचाने के लिए जो लोग अताई डॉक्टर के हत्थे चढ़ जाते हैं। मुझे भी बताएं ये कितनी बीमारियों को जो है वो दावत दे सकती है कि अगर आप इस चीज़ को जो है यानी कि दांतों की सेहत का खुद भी ख्याल ना रखें और ऐसे डॉक्टर के पास चले जाए जो सीधी कहता सी है। बात है, अगर आप एक जो अनपढ़ जाए लोग आकर बैठ रहे हैं मार्केट में, जो हमसे काम सीख के वो भी जाकर जब क्लिनिक अपना खोल देते हैं, बुक्स का तो उन्होंने पता ही नहीं होता है, बुक्स तो उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है जिन्होंने किताबी इल्म पढ़ा हुआ नहीं है तो वो गलत ही ट्रीटमेंट करेंगे, गलत ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? अगर हेपेटाइटिस है, एड्स है, बहुत डिफरेंट बीमारियां हैं। एक चीज़ है, मैं आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हुए किसी और के ऊपर यूज़ करूँगा,
आपके मुंह के जरासीम और हैं, इसके मुंह के जरासीम और, और किसी को क्या बीमारी है कुछ पता नहीं। कुछ पता सही। अच्छा, आपके जो यहाँ पे तमाम आलात वगैरह मौजूद है, इन्हें प्रॉपर स्टरलाइज करते हैं? Proper sterilized है, ऑटोक्लेव मौजूद है यहाँ पर? A to Z चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर तमाम चीज़ें प्रॉपर थी, क्या कहेंगे? यहाँ पर क्लिनिक मुझे प्रॉपर लगी। इनका PMDC सर्टिफिकेट है, इनके पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो क्लियर है, हर चीज़ इनकी, मुझे कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ नज़र नहीं आई। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे साथ हेल्थ केयर क्लिनिक साथ है, वो उन्होंने पूरा अपना विटनेस किया है, वैल्यूएशन किया है, सब ठीक है। ये भी बता रहे थे कि इस पट्टी पे आगे बहुत सारे ऐसे अताई जी, डॉक्टर वो हम इनसे बिल्कुल गाइडलाइन लेंगे। वैसे ही हम विजिट पे निकले हुए तो ऑब्वियसली 2-3 क्वैक्स तो हमें मिल ही जाएंगे। हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि गलत इंजेक्शन ने बच्चे की जान ले ली, हमें पता चलता है कि फला ड्रिप लगा दी गई थी, कभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, और इस तरह के इंसिडेंट हम गाहे बगाहे सुनते रहते हैं ना। इसीलिए हम लोगों ने विजिट किया है ताकि हमें पता चले कि जेन्युइन डॉक्टर्स हैं या नहीं है। अगर तो जेन्युइन है तो फिर उन पे कल को हम इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वी कैन नॉट अश्योर देम कि आपका जो मेडिकल आप फील्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। जी मोहसिन साहब, क्या कहेंगे? हमें बड़ी खुशी होती है कि क्वालिफाइड लोग जब हमें मिलते हैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बस सिर्फ ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन से ये रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उनको हमने एक वार्निंग इशू की है लीगल कि वो विदिन 15 डेज़ हमारे साथ रजिस्टर हो जाएं। IPC पर अगर बात की जाए इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल पर, तो वो भी काफ़ी बेहतर है। पेशेंट्स तो हमें नहीं मिले करंटली, लेकिन यह है कि ये खुद सफाई में पर्सनली एज अ डॉक्टर खुद इन्वॉल्व है। हमारे लिए सबसे बड़ा लूप होल यही है कि कम्युनिटी को हमारा साथ देना चाहिए, आवाम को हमारा साथ देना चाहिए। देखिए, हम जिस भी इलाके में जाकर एताइयों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो वो उन इलाके के लोगों के लिए बेहतरी है, हमारे लिए नहीं है। हम तो शायद जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया के डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करेंगे, तो इलाके वालों को हमारा साथ देना चाहिए। और आपके चैनल के थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आवाम से कि आवाम हमारा साथ दे। जितने भी अताई डॉक्टर बैठे हैं उनको लगता है कि वो अताई हैं, हम रूटीन चेकअप के लिए भी आ सकते हैं। सर, आपको ऐसे बड़े हॉस्पिटल और क्लिनिक से भी कंप्लेन आती होगी कि गलत इंजेक्शन लगने से या गलत ड्रिप लगने से या किसी और वजह से जो है बच्चे की या खातून की या किसी की डेथ होगी, तो उस पर हेल्थ केयर कमीशन किस तरीके से एक्शन ले सकता है? देखें, अगर मेडिकल मेल प्रैक्टिस की तरफ से की वजह से किसी के साथ नेग्लिजेंस हो जाती है या किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट ऑफ कंप्लेंट्स सिंध हेल्थ केयर कमीशन में। आप उसमें ऑफिशियली अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं और उस पर लीगली एक्शन लिया जाता है। उसकी भी अथॉरिटी सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास। अगर ये पता चलता है कि डॉक्टर की गलती है तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट के तहत एट मैक्स अगर 500,000 तक का हम फाइन इम्पोज कर सकते हैं। हमारा जाहिर है वो एक प्रोटोकॉल सही है, है, उनकी process है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होती, उनका लाइसेंस कैंसिल अगर नहीं एक ही होता। गलती को वो 2 या 3 मरतबा से ज़्यादा रिपीट करते हैं तो एज़ पर एक्ट हम उनके लाइसेंस की या रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं PMDC को, जो कि काफ़ी सिनेरियोज़ में हमारी इदारे की तरफ से दी गई है और काफ़ी डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की भी गई है। नाज़रीन, ये डॉक्टर इशरत हाशमी क्लिनिक है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज़ निस्वा, जच्चा बच्चा बेऔलादी सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। और अल्ट्रासाउंड 500 रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ है दोपहर 3 से रात 8 बजे तक। तो इसका मतलब है डॉक्टर को इस वक्त मौजूद होना चाहिए। अच्छा, आपकी वाइफ अंदर है? जी मेरी वाइफ। चेक करवाने लाए उनको? जी, फिजियोथेरेपी के लिए। फिजियोथेरेपी के लिए। अच्छा, फिजियोथेरेपी ये दूसरा क्लिनिक है? जी, ये दूसरा क्लिनिक है। ठीक है। और इन्होंने शटर बंद करके ताले लगा दिए? हाँ, मेरी वाइफ ने ये बोला कि उन्होंने बोला कि काम है तो इस वजह से वो बना। सही है। चलें, आप ये देखें, इसी क्लिनिक के बराबर एक और क्लिनिक है, ये आप देख लें, रीढ़ की हड्डी फिजियोथेरेपी, जोड़ों के दर्द के माहिर। और उन्होंने कारनामा ये किया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि हेल्थ केयर कमीशन की टीम और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो विजिट पे हैं, तो उन्होंने बाकायदा इनकी जो वाइफ है वो अंदर ही है, उन्होंने बाहर से शटर बंद करके ताला लगा दिया। तो यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ पूरी दाल ही काली है। अच्छा उमैमा, ये बताइएगा, ये तो मतलब बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसमें वो खातून मौजूद हैं, वो उनको ट्रीट कर रही हैं, व्हाटएवर क्या ट्रीट कर रही हैं, और उन्होंने शटर बंद कर दिए हैं। ये हम यही देख रहे हैं, उनके हस्बैंड बाहर परेशान थे तो हमने भी तभी देखा कि वो शटर बंद हुआ है। अभी हम इसको खुलवाते हैं और हमें पता चलेगा। तो हमने यहाँ ये इशरत क्लिनिक पे ये देखा कि डिग्रीज तो मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है, आप लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दोपहर 3 से रात 8 बजे तक डॉक्टर खुद मौजूद नहीं है। जी, ये हमने इंक्वायर किया है, उन्होंने हमें फ़ोन पे बात कराई है, हेल्थ केयर वाले उनसे कॉन्टैक्ट में है,
वो हमें रीज़न बता रहे हैं कि क्यों नहीं है, लेकिन वो ठीक है। अगर वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते फिर हम उन पे एलिगेशन लगाते। अभी तक इसमें हमें कोई ऐसा आपको क्या लगता है अगर कोई यहाँ पर आएगा इस वक्त कोई पेशेंट वगैरह तो डेफिनेटली फिर स्टाफ ही डील करेगा? डेफिनेटली नहीं, स्टाफ डील नहीं करेगा, वो उनको टाइम देंगे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए, जो मुझे इनके उससे रवैये से समझ आए हैं। अच्छा मुझे बताएं आपकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम थी उनके वो सर्वाइकल का इशू था। और कब से यहाँ से ट्रीट करवा रहे हैं? एटलीस्ट 15 to 20 डेज हो गए रेगुलर ला रहे हैं? डेली। सही। आपको ये पता है प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट है नहीं है? मुझे रेकमेंड किया था, आगे डॉक्टर बैठते मोहसिन। जो फिजियोथेरेपी है बेसिकली इसकी डिग्री भी एज अ डॉक्टर, यानी कि जिनके पास इसकी डिग्री अब होती है वो भी अब डॉक्टर अपने नाम के साथ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने बोर्ड वगैरह जो है इनका पूरा लगा हुआ है, शटर जो है वो बंद कर दिया। जिन साहब ने बंद किया था वो भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये आपका क्लिनिक है? किसका क्लिनिक है बताएं? शटर तो आपने बंद किया, ताले आपने लगाए, चाबी आपके पास है? आपने देखा, मैंने बंद किया। आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो तो यही बता रहे हैं। कहीं किसी ने देखा है मेरे को बंद करते हुए? बताएं। आप कौन है ये बताएं? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं आप इधर? तो जाहिर सी बात है, क्या काम करते हैं? डॉक्टर के साथ हेल्प करते हैं, हेल्पर है। आपके पास कोई डिग्री है? कहीं कोई हेल्प कोर्स किया हुआ है आपने? सीखा हुआ। क्या सीखा हुआ है? मतलब वो हड्डी जोड़ माहिर जोड़ के पास तो नहीं सीखा हुआ आपने? फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हुआ है आपने? फिर क्या कोर्स किया हुआ है? क्या सीखा हुआ है? आप ताला खोल दो, घबराओ नहीं। भाई ये मुझे लगता है ये उसी तरह सीखा हुआ है जैसे बिजली का काम सीख जाते हैं लोग, मिस्त्री का काम सीख जाते हैं। ये अंदर ही काम करते थे, अब ये बाहर खड़े हुए हैं। अब आप इनकी कहानी सुन ले। बाहर इसके बराबर में जो इशरत क्लिनिक है, ज़रा मैं वो जो वहाँ पे 2 लेडीज़ बैठी हैं ज़रा उनसे भी बात कर लें। कोट भी पहना हुआ है और आप यहाँ डॉक्टर की सीट पर ही बैठी हुई थी, तो पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनको डील करती हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। सही है। तो आपकी खुद क्या क्वालिफिकेशन है? मेरी इंटर है। कौन कौन से नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं? क्योंकि बाहर तो जच्चा बच्चा और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है, जिनकी पीरियड्स इशू होता है। ये तो उन सबको आप खुद डील कर लेती? कैसे? आपने कोई क्या किया हुआ है? कोई कोर्स किया हुआ है या इनसे काम सीखा है? नहीं, मैं तो बस यहाँ पर रिसेप्शन का एज अ रिसेप्शन। ये डॉक्टर इसी तरह हमेशा गायब रहती हैं? नहीं, डॉक्टर की अपनी टाइमिंग है 5 से रात 8 बजे तक। सही। और बाहर जो हमने देखा है वो 3 बजे से लिखा हुआ है। 3 बजे से ये टाइमिंग पुरानी टाइमिंग थी। जब डॉक्टर मौजूद नहीं होता तो क्लिनिक खोलने की भी अथॉरिटी नहीं होती, और इस हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या कहता है ज़रा इनसे भी बात कर लेंगे। सही है। यहाँ क्या क्या वायलेशन हो रही थी? देखिए, ये एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि MCPS क्वालिफाइड हैं गायनी एंड ऑप्स में। अब सिर्फ एक चीज़ है जो कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया कि ये रिपोर्ट्स इशू करती हैं अल्ट्रासाउंड की। देखें, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इशू करने की इजाज़त सिर्फ क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट को होती है। MCPS इन गायनी एंड ऑप्स वाले को अल्ट्रासाउंड करने की इजाज़त है अगर उसने कोर्स किया हुआ है तो, लेकिन लिमिटेड टू कि वो सिर्फ अपने पेशेंट का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अपने पेशेंट की फ़ाइल में 3-4 लाइनें लिखना चाहे तो। एज अ सोनोलॉजिस्ट, इंडिपेंडेंट सोनोलॉजिस्ट, रिपोर्ट इशू करने की इजाज़त नहीं है। तो बस हम उसी पर वार्निंग देंगे। इसके अलावा भी इनके वायलेशन है कि डॉक्टर खुद मौजूद नहीं है लेकिन क्लिनिक खुला हुआ है और यहाँ पर उनका स्टाफ मौजूद है। अगर तो इनका स्टाफ खुला हुआ है सिर्फ इस वजह से कि लोग यहाँ पर आएँ, अपनी एंट्री करवाएं और रिपोर्ट्स इशू करें लोगों को, ये जो कि होता है कि अल्ट्रासाउंड करवा के चले जाएं, तो उसके लिए 1-8 घंटे के लिए ये लोग खोल के रखते हैं कि रिपोर्ट्स इशू कर सकें। जितनी देर तक आप इनकी वेरिफिकेशन कर रहे थे कि आया ये डॉक्टर है या नहीं, बराबर में जो है वो हड्डी जोड़ माहिर जोड़ करके फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने पेशेंट समेत शटर बंद कर लिए हैं और वो डॉक्टर और पेशेंट अभी अंदर बंद हैं। अभी हम इसके बाद उसको कोशिश करते हैं कि वो खुलवा सकें ताकि उस पर भी एक्शन लिया जा सके। ठीक है। इनको फिलहाल जो है वो आप इनको ऑफिशियल एक वार्निंग देंगे ताकि ये 15 डेज़ के अंदर अंदर इस कंप्लायंस करें और इस एक्टिविटी को बंद करके हमें रिपोर्ट कर दें। चले जी, आपने सुना कि इनको जो है वो नोटिस इशू किया जाएगा एज़ पर जो इनकी वायलेशन है उसके बाद, और फिर हम जाएंगे या बराबर में जहाँ पे जो डॉक्टर हैं और जो पेशेंट हैं वो शटर बंद करके बैठे हैं। पहले खुला हुआ था, अभी ये शटर बंद हुआ है। बच्चों ने घबरा के, मैं मौजूद नहीं था ना तो इस वजह से बच्चों लेकिन पेशेंट अंदर मौजूद था। डॉक्टर अंदर हैं एक और, वो जो डॉक्टर अंदर मौजूद है, लेडी डॉक्टर मौजूद हैं। उनके पास डिग्री है? जी जी है बिल्कुल। तो फिर वो उन्होंने क्यों डर के बंद कर दिया? बस वो पता नहीं, अब मैं जाता हूँ तो पूछता हूँ अंदर।
कौन से डॉक्टर अंदर है? बच्चे कौन से अंदर हैं? असिस्टेंट कमिश्नर पूछ रही है, जिन बच्चों ने बंद कर दिया वो कौन से बच्चे हैं? ये लड़के मेरे क्लिनिक के ही हैं। सही है। अब आप इनको जरा देखें, इन्होंने जब मैंने इनसे पूछा था कि आपने बंद किया तो ये बड़ा बोल रहे थे आपने मुझे देखा या आपने मुझे कहा। अब ये यहाँ आ गए डॉक्टर, ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने बंद किया था, ये है वो बच्चे। चले जी इसको खुलवाते हैं, फिर देखते हैं अंदर। ये इन्होंने फ़ोन कर दिया, अभी आ गए साहब चाबी लेकर। आपने बंद किया था? इनको बोले जवाब तो दे दे, लेकिन ये बदतमीजी में शुमार होता है ना। आपने बंद किया था? ये देखें जवाब देने को तैयार नहीं है। चाबी कैसे आई आपके पास? इन्होंने दी अभी? मैंने बंद नहीं किया। किसने बंद किया था? तो मैं डॉक्टर की बात नहीं सुनी, जो मेरे सीनियर हैं। नहीं, अभी आपके सामने ना एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी है, ठीक है, वो आपसे पूछ रही है किसने बंद किया था। आप सिर्फ मुझे ये बताइए लॉक किसने किया था? तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये इतने ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं? लेडी डॉक्टर ने करवाया बंद। तो आप इतना क्यों कर रहे हैं? अगर लेडी डॉक्टर ने कराया, आप ये बात सीधी सीधी बता दें। सही है। यहाँ अभी पेशेंट है या डॉक्टर है? पेशेंट है। आप पेशेंट हैं? आपके साथ नहीं? आपके शॉर्ट के जो बाहर खड़े हुए थे जी। तो सही, इतने सारे पेशेंट्स को लेकर उन्होंने जब क्लिनिक बंद किया तो आपको हैरत नहीं है? नहीं, उनके कुछ काम बाहर हो रहा है, हमने कहा ठीक है, मेरे ड्राइवर बाहर खड़ा हो जाएंगे। ठीक है, चले जी, इतने सारे पेशेंट्स हैं। आप कह रही हैं आपको पता था कि शटर बंद किया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है? जी उन्होंने बता दिया था क्योंकि मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ और वो मेरे उन्होंने क्या बता दिया था? मैं अगर किसी मॉल में जाऊंगी या किसी हॉस्पिटल में जाऊंगी, अगर उसका शटर क्लोज होगा तो मैं तो पैनिक करूंगी कि क्यों ये बंद कर रहे हैं आप। कुछ काम है। अच्छा, आपको चेक कौन कर रहा था? अंदर लेडीज है, मौजूद है अंदर? जी जी। मैम मैं आपको हर बात का, मैं सब चीज़ वेरीफाई करूंगा, हर बात का आंसर दिखाऊंगा, जो डिग्री बोलेंगे वो दिखाऊंगा। ये हेल्पर है, स्टाफ है, सब सही है। क्वालिफाइड है आप? नहीं क्वालिफाइड, डॉक्टर से मैं मिलवा रहा हूँ आपको। लेकिन स्टाफ भी जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BSc किया हुआ है। वो क्या नाम है, मेरी डिग्री निकालते हैं। अच्छा, ये जॉब है या प्रैक्टिस है सिर्फ? हाउस जॉब करने के बाद आपको वो डिग्री देगी। अभी रखो मैं। आपने कहीं हाउस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है? नहीं, अभी नहीं। देखिए आपकी लाइबिलिटी है कि आप फर्स्ट ईयर हाउस जॉब करें, ठीक, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। सर बस मैम वो बस पैनिक कर गए बच्चे, ये लोग बस समझ नहीं आ रहा, माजरत के साथ। एक एक्टिविटी है जी, इस पार्ट एंड पार्शल ऑफ हर जॉब। अगर आपकी तरह और भी कोई लोग हैं जो काबिल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई ऐसे ही बैठ जाए डॉक्टर बन के, ये हमारा काम है उनको आइडेंटिफाई करना। हमें आपके साथ कोई मसला नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू ऑल एंड आवर जॉब इज़ वेल, कि हमें पता हो हमारे एरिया में कोई क्वैक्स नहीं बैठे हुए। अगर आप आते तो मुझे डर ना लगता, लेकिन जिस तरह शटर बंद हुए तो ऑब्वियसली मैं भी डर गई थी कि ये जो पूरा ड्रामा सा क्रिएट हो गया, फिर अंदर हमने देखा एक फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद थी। देखें यहाँ ये होता है अमूमन हमारे साथ फील्ड एक्टिविटीज़ में कि जिस एरिया में हम जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमें भी इस बात का शक होता है कि जो लोग दुकानें बंद करके भाग रहे हैं वो अताई डॉक्टर हैं, शायद इसीलिए भाग रहे हैं। सही है। और यहाँ पे अब क्या देखा? जहाँ पे इस तरह का सिनेरियो नहीं था, उनको लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। देखें अब हालात भी हमारे इलाके के कराची शहर के बड़े ख़राब हैं, तो वो डर के मारे बंद करके पैनिक करना शुरू कर दिया। वो DHMS जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, JPMC से उन्होंने अपनी मार्कशीट दिखाई। सही। अंदर कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है? कोई एलोपैथिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड हैं वो उसकी डिटेल्स हमने अभी पता करनी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे एंड दैट इज़ ऑल। इनके पास हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको जो है वो नोटिस जो है वो सर्व किया जा रहा है। नाज़रीन, हम थोड़ा आगे आए हैं। ये दी सिटी हॉस्पिटल है, मैटरनिटी होम है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, लेबॉर्ट्री, तमाम फैसिलिटीज़ इनका कहना है यहाँ पे मौजूद है। एंट्रेंस आप देख लें, ठीक है। उसके अलावा पूरी एक लिस्ट लगी हुई है डॉक्टर्स की जो यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है। रिसेप्शन पे होते हैं। अभी इस वक्त कौन सी डॉक्टर मौजूद है? लेडी डॉक्टर है। लेडी डॉक्टर है। किस चीज़ की हैं? गायनी की हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर समीना। डॉक्टर समीना। लेकिन यहाँ मुझे कहीं डॉक्टर समीना का नाम नज़र नहीं आ रहा। आप यहाँ पर क्या होते हैं? फार्मेसी में होते हैं। सही है। आपके पास, आपने क्या किया हुआ है? बी फार्मेसी की हो। लेबॉर्ट्री भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबॉर्ट्री भी मौजूद है यहाँ पर? लेबॉर्ट्री बंद है अभी। वैसे है ना लेबॉर्ट्री? लेबॉर्ट्री है, लेकिन लेबॉर्ट्री वाले जो है रात को आते हैं 8 बजे। सही है। और 10 जिनको बजे टेस्ट वेस्ट लेने होते हैं, सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं? सैंपल जो है वो नर्स कलेक्ट करती हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं परफॉर्म। सही। एक वक्त में कितने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं? एक ही होता है। डॉक्टर समीना यहाँ मौजूद है, उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करें। तब तक मैं आपको यहाँ पे जो है ना हाइजीन की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देख लें, ये इस तरीके से डिस्पोज ऑफ की गई हैं तमाम ड्रिप्स। यहाँ पर जो बेड्स मौजूद हैं इन पे कोई चादर वगैरह हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। पर्दे के नाम पे जो कपड़ा टांगा हुआ है ऊपर, पंखा दिखाएं कितनी वर्स्ट कंडीशन है। और यहाँ पे एक ओपन टैंक मौजूद है जिसके ऊपर किस तरीके से इन्होंने ढक्कन रखे हुए हैं और फिर बड़ा मोटर का कनेक्शन वगैरह है। और ये बाकायदा इन्होंने 3 बेड जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। बड़ी अजीब सी यहाँ पे स्मेल है। मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं, ये फिजिशियन सैंपल है, नॉट फॉर सेल है। ये तमाम यहाँ पर मौजूद है। ये देखेंगे ना मिट्टी, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे हर चीज़ पे इसी तरीके से मिट्टी है। सर्जिकल रूम लिखा हुआ है इन्होंने, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। हालत देखें इसकी क्या है। तो ये सिरिंज यूज़ हो गई तो इसको डिस्पोज ऑफ करें ना, यहाँ क्यों रखी हुई है। बेड की हालत देखें, वो बेचारा टूटा हुआ है, पत्थर। ये देखें आप, ये तो इनकी कंडीशन है। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं जानता हूँ मेडिकल रूल्स। हाँ तो बता देना मुझे क्या मेडिकल रूल्स होते हैं। ऐसे डस्ट होती है, मट्टी होती है, सिरिंज जो है वो यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ नहीं करते। लेट देम पीपल डिसाइड कि मीडिया का काम क्या है और ये क्या वायलेशंस कर रहे हैं। नाज़रीन, हेल्थ केयर कमीशन में जो मेडिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब, इनसे पूछते हैं ये जो कंडीशन हमें नज़र आ रही है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा प्रॉपर वाइट बेडशीट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी हो बिल्कुल। और ये सिरिंज जो है उसके नीडल को बाकायदा डिस्पोज ऑफ किया जाए। मशीन आती है, वहाँ पे हमने देखा सिरिंजेस भी ऐसी मौजूद है जिनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और ये ओपन टैंक यहाँ पे मौजूद है, ये इस तरह की चीज़ें, ये एनवायरनमेंट में, इस एनवायरनमेंट में हेल्थ केयर कमीशन काम करने की इजाज़त देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सक्शन पंप भी लगा हुआ है, ऊपर पंखे की हालत देख लें या बेड की हालत देख लें, ड्रिप के स्टैंड यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह के माहौल में क्या पेशेंट को ट्रीट किया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। और इसी पर हम इनको एक सीरियस वार्निंग इशू कर रहे हैं। चूँकि क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैक एंड पर हैं और FCPS क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि सेंटर को ओन भी करते हैं और चलाते भी हैं, तो एक सीरियस वार्निंग इनको इशू करेंगे जिस पर वो अपने 15 डेज़ में कंप्लायंस हमें प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, मैं ख़ुद उसी में सरप्राइज़ हुई हुई हूँ कि किस तरह से क्लिनिक चला रहे हैं। यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्लीनलीनेस ना। मुझे ये क्लिनिक लग रहा है, मुझे ये कोई स्टोर रूम लग रहा है जहाँ पर सही है, जबकि इनका सर्जिकल वार्ड है। ये मुझे कहीं से भी सर्जिकल वार्ड नहीं लग रहा, ना यहाँ पे कुछ सेटअप बना हुआ है। ये कैसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। नजर आ रही हैं वो आप देख सकती हैं, उन पे वही देख रही थी कि डस्ट, ये ओपन इन्होंने ये रखा हुआ है, नेबुलाइजर रखा हुआ है, नीचे ड्रिप्स रखी हुई हैं। और ये भी एक तरीका देखिएगा, उन्होंने उठा ली शायद यहाँ से ड्रिप। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने स्ट्रिक्ट वार्निंग तो पहले इशू की थी, उन पे हम स्टैंड लेते हैं। बिल्कुल ये अच्छा, ये देखें ग्रिल लॉक कर रहे हैं, ऊपर डिलीवरी वगैरह हुई है। डॉक्टर जो हर भी ऊपर है ना, उन्हें सितारों लगो। घर में भी किया है। हाँ, आप चले जाएं। और हालत देखें, सिर्फ जरासीम का गढ़ है ये तो। यहाँ तो 36 बीमारियाँ आएंगी। सामने डस्टबिन की हालत देखें। चले जी, ऊपर आए हैं। ऊपर जो पेशेंट मौजूद है, ठीक है, उनका जो है वो सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जो OT की कंडीशन नज़र आ रही है वो कैमरा आपको बखूबी दिखाएगा। हाइजीन की कंडीशन यहाँ वर्स्ट है। अताई डॉक्टर्स के खिलाफ मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कार्रवाई करती है। आप इसको किस नज़र से देखती है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस बात पे हम एग्री हैं, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की वायलेशन देखी है। यह हो सकता है बाय द मिस्टेक वे स्टाफ ने किया है, लेकिन यहाँ पे जो ना जो और जो ओपन डस्टबिन होती है हम उसी टाइम जो है ना डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा, हमने आपका OT भी देखा, वो भी बहुत वर्स्ट कंडीशन। आज केस हुआ है, इस वजह से अभी केस तो देखा 12 बजे हुआ है ना, अभी 12 बजे हुआ है, 5 बज रहे हैं। स्वीपर है वो लेट हुई है, उसको 2-3 बार मैंने खुद ने कॉल की है। आप समझती हैं ये सही है या गलत है? नहीं, बात ये है जब नीड होती है तो हम बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करते हैं। डस्टबिन ओपन हो? नहीं, हम इनको चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। नहीं, मीडिया अगर इसको दिखा रहा है तो सही कर रहा है। अच्छा मोहसिन साहब, ये पूरा आपने विजिट किया सो कॉल्ड मैटरनिटी होम, जहाँ पे हमने देखा कि डिलीवरीज भी हो रही हैं। डॉक्टर मौजूद थी जो कि क्वालिफाइड थी, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन थी हाइजीन की वो क्या थी? इस क्लिनिक की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब मिली हमें। बहुत गंदी IPC की कंडीशंस थी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की। और जैसा कि हमारी एक टीम मेंबर ने जाकर ऊपर OT भी चेक किया, और OT की भी इनकी सफाई वगैरह भी नहीं हुई थी। सुबह में इनका एक ऑपरेशन हुआ था, एक C-सेक्शन था जो कि पेशेंट अभी एडमिटेड हैं। लेकिन एटलीस्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये इनकी तरफ से इनकी टीम ऑन बोर्ड है। डॉक्टर साहब जो खुद ओन करते हैं क्लिनिक को, वो यहाँ अवेलेबल हैं। सो कॉल्ड जो साहब थे जो मीडिया से भी बदतमीजी कर रहे थे और आपसे और आपकी टीम को भी वो कुछ ना कुछ थ्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, देखें वो हम भी समझ सकते हैं। एक रिसेप्शन पे बिठाया हुआ बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, उसकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती कि वो समझ सके कि किस तरह की नौयत की टीम आई है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ना उनकी इस तरह के टीम को हैंडल करने के लिए
किसी किस्म की ट्रेनिंग करवाई जाती है। सही है। तो अब फाइनली आप क्या करेंगे? अब फाइनली हम इनके खिलाफ इनको एक सीरियस स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू करेंगे, जिसकी कंप्लायंस चेक की जाएगी आफ्टर 15 डेज। सही है। ये सर्जिकल वार्ड तो सील नहीं, सर्जिकल वार्ड जो है, देखिए अगर वो पोस्ट ऑप सफाई किए बगैर दूसरा ऑपरेशन करते हैं देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सील्ड, लेकिन उस चीज़ के एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास ये एविडेंस है कि उसकी कंडीशन साफ़ सुथराई वाली नहीं है। अगर वो उसकी सफाई करवाते हैं और अकॉर्डिंगली कोई इन्होंने पेशेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे में अपनी ओटीज़ को ऑपरेशन में लेकर आते हैं। हाइजीन का मामला जब आ जाए एग्जैक्टली, तो हम उस पर इनको स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे, क्योंकि ऑन बोर्ड FCPS क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि यहाँ ऑपरेशन करने आते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं। प्रीमिसेस सील करेंगे इस शहर में, जिस शहर में वैसे ही डॉक्टरों की बड़ी कमी है, तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लोगों के लिए भी। अतायत एक माशरती दीमक है और इससे मुंसलिक अफराद इंसानी जानों के सौदागर हैं, जो अपने ज़ाती मफाद में हर चीज़ को बलाए ताक रखते हुए ये घिनौना काम कर रहे हैं और इस मुक़द्दस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। कानून की पासदारी ना करते हुए इस वक्त हर सूबे में सैकड़ों अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं जिन पर लगाम डालने की अशद ज़रूरत है और उन पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन को अपना शिकंजा मज़ीद तंग करना होगा, ताकि इस पेशे की इज्जत और तौक़ीर पर कोई हुर्फ ना आने पाए और आवाम को भी इन सेहतमंद दुश्मनों से होशियार रहना पड़ेगा, ताकि किसी इंसानी जान का नुकसान ना हो। आज के इस ऑपरेशन में हम उन तमाम मसीहाओं के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इंतजामिया की कार्रवाई और मीडिया की कवरेज को सराहा। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पे मुतला कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।